हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट 19 के बारे में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सामने बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। गाइज, चैनल पर टॉपिक वाइज सीरीज़ चल रही है, उस सीरीज़ से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आने वाली परीक्षा में आपको काफ़ी हेल्पफुल हो। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के बारे में। क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी है। उत्तराखंड में 5 जनजातियाँ जौनसारी, थारू, भोटिया, राजी, बॉक्सा। तो हमें बताना है कौन सी जनजाति सर्वाधिक शिक्षित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भोटिया जनजाति। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस मुख्यमंत्री ने सर्वाधिक समय तक पद पर कार्य किया है। तो इनका नाम है एन.डी. तिवारी। 1832 दिन तक उन्होंने कार्य किया है। 1832 दिन सर्वाधिक समय। उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री भी नारायण तिवारी ही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गढ़वाल से प्रथम लोकसभा सदस्य कौन थे। तो ये थे भक्त दर्शन, ऑप्शन ए। ऐसा क्वेश्चन उत्तराखंड की परीक्षा में पूछा गया था कि लोकसभा क्षेत्र विधायक और प्रथम बार किसने चुनाव, कौन से सदस्य चुने गए थे। और टिहरी रियासत से प्रथम लोकसभा सदस्य चुने गए थे कमलेंदुमती शाह। देवदत्त पंत चुने गए थे नैनीताल से। और प्रताप सिंह नेगी दूसरे गढ़वाल से चुने आने वाले दूसरे व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो इनका नाम है दुर्गेश जोशी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भोटिया जनजाति से संबंधित कथन कौन सा सत्य है। भोटिया जनजाति में पशुचारण करने वाले सामूहिक रूप को स्थानीय भाषा में कुछ कहा जाता है। इनमें व्यापार के लिए सुजली मुजली प्रथा प्रचलित है। यहाँ पे सुजली मुजली प्रथा भोटिया से संबंधित है। भूमियाल, बैगरैग, सिद्धवा विधवा इनके लोकगीत हैं, ऑप्शन सी। ये प्रात नृत्य में रमतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। जौनसारी जनजाति वे प्रात नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग करते, रमतुला वाद्य यंत्र का अनिवार्य है। इनके वाद्य यंत्र, भोटिया जनजाति का वाद्य यंत्र हुड़का, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये भोटिया से नहीं जौनसारी से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में से किस जनजाति का उल्लेख आइन ए अकबरी में भी हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बॉक्सर जनजाति का उल्लेख आइन ए अकबरी पुस्तक में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। हमें बताना कौन सा सही नहीं है। शिशु लिंगानुपात में प्रथम स्थान पर अल्मोड़ा है। जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक वृद्धि हरिद्वार में हुई है। 808 के समथिंग जनसंख्या वृद्धि हुई है। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 808 के लगभग है। सर्वाधिक घनत्व भी कहाँ हुआ है, हरिद्वार में, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। शिशु लिंगानुपात सबसे कम पिथौरागढ़ में हुआ है। जनसंख्या घनत्व में सबसे कम वृद्धि अल्मोड़ा में हुई है, क्योंकि यहाँ पर माइनस में है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, टिहरी में किसकी अध्यक्षता में बांध विरोधी समिति का गठन किया गया था। तो किसकी अध्यक्षता में, विद्यासागर नौटियाल की। टिहरी बांध विरोधी समिति बनी थी 1978 में। टिहरी बांध का विरोध प्रथम किसने किया था, कमलेंदुमती शाह ने। टिहरी रियासत की शासिका थी। और बांध विरोधी समिति में सम्मिलित सदस्य थे विद्यासागर नौटियाल, कमलेंदुमती शाह, सुंदरलाल बहुगुणा, वीरेंद्र सिंह सकलानी। इन सब ने टिहरी बांध का विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, सही कथन का चयन करें। सदैव भाई व बहन के निश्चल प्रेम की अमर गाथा है, ऑप्शन ए सही है।
सदैव में सिंगल के वृक्ष एवं माली झाली माली देवी का वर्णन हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, पहला और दूसरा कथन इसके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, दुधातोली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी दुधातोली से 5 नदियाँ निकलती हैं, पूर्वी नयार, पश्चिमी गंगा, अटागाड़ा, बोनो, पूर्वी पश्चिमी नयार। तो इसमें बात करते सर्वाधिक सबसे बड़ी नदी कौन है? पश्चिमी रामगंगा, ऑप्शन बी। बात करते हैं कुमाऊं परिषद, बात करते हैं उत्तराखंड में कुमाऊं परिषद के अधिवेशन और किसने अध्यक्षता की थी? प्रथम कुमाऊं अधिवेशन हुआ था 1917 में और किसने अध्यक्षता की? जयदत्त जोशी ने। स्थान था अल्मोड़ा। दूसरे अधिवेशन की बात करते हैं। दूसरा अधिवेशन हुआ था 1918 में। अध्यक्षता की थी दूसरे अधिवेशन की तारादत्त ग्यारवाला ने। और कहाँ पर हुआ था? यह हुआ था हल्द्वानी। तीसरे अधिवेशन की बात करते हैं 1919 में। अध्यक्षता की थी बद्रीदत्त जोशी ने। स्थान की बात करें तो स्थान था कोटद्वार। चौथा अधिवेशन 1920 में हुआ था। अध्यक्षता की थी रघुविंद पंत ने। स्थान था काशीपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, खैर सागौन किस प्रकार के वनों के वृक्ष है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपोष्णकटिबंधीय वन है। क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कटक काली प्रथा को प्रोत्साहन देने वाला चंद राजा कौन था? तो इनका नाम था भारती चंद, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आंदोलन, सूची 2 में नेतृत्व है। राजगढ़ी वन आंदोलन 1926 में हुआ था। 26 से 30 में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था जयराम रवाल्टा ने। कुंजनी वन आंदोलन 1903 से 1904 के बीच हुआ था। इसका नेतृत्व किया था उमर सिंह ने। डांगी चोरी आंदोलन 1946 में हुआ था। इसका नेतृत्व किया था नागेंद्र सकलानी और दादा दौलत राम ने। और असहयोग आंदोलन 1919 से 1927 के बीच हुआ था। इसका नेतृत्व किया था गोपाल सिंह राणा ने। आधुनिक किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, नंदा देवी जैव अंडर आरक्षित क्षेत्र किस जिले में नहीं फैला है? यह कहा जा सकता है कि किस जिले? तो यह अल्मोड़ा जिले में नहीं फैला है। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तराखंड में घटित किस कांड के दौरान पुलिस उप अधीक्षक उमाकांत त्रिपाठी शहीद हो गए थे? तो ये हुए थे मसूरी कांड, ऑप्शन बी। 2 सितंबर 1992 के समथिंग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मस्तानी किसका चित्र है? मस्तानी मोलाराम का चित्र है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, खेतों के बीच सीमा सूचक पत्थर को जौनसारी भाषा में क्या कहा जाता है? सीमा सूचक लगे पत्थर को जौनसारी भाषा में कहा जाता है छाबो। जौनपुरी भाषा में कहा जाता है मुस्को। गढ़वाली में कहा जाता है गवार और कुमाऊं में मुस्का। क्वेश्चन नंबर 19 है, बैठक में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए जो पत्र जारी किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रतिवेदन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, भाबर नी जोला किसका गीत है जिसे हाल ही में संगीत कैटेगरी में पुरस्कृत किया गया है?
यह गीत है नरेंद्र सिंह नेगी का। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के सुंदर चरित्र वर्णन किया गया है? तो यह किया गया है साकेत में, और ये सभी पुस्तकें मैथिली शरण गुप्त की। क्वेश्चन नंबर 22 है, गोट पान दगड़े करना लोकोक्ति का अर्थ है? इसका राइट ऑप्शन सी राइट आंसर है, सारे काम एक साथ करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, पांडव नृत्य के दौरान पांडवों को दिया जाने वाला सामूहिक भोजन के लिए उत्तराखंड में कौन सा शब्द प्रचलित है? इसके लिए शब्द है बिछाका। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र है? अनौपचारिक पत्र है की बात करें तो बधाई पत्र अनौपचारिक पत्र है, आवेदन पत्र और प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र ये औपचारिक पत्र होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, राम वृक्ष बेनपुरी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो यह है पत्रिका बीजनवाणी। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय जनसंचार संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1961 में। भारत की पहली अभिनेत्री से हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार के लिए चुना गया है, तो इनका नाम है दीपिका पादुकोण। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जुलाई 2025 में उपयुक्त में से किन देशों की यात्रा की है? ये कुछ देशों के नाम दिए गए हैं। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किन किन देशों की यात्रा की है यह बताना है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, घाना की, नामीबिया की, ब्राज़ील, त्रिनाद एवं टोबैगो और अर्जेंटीना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, 1 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय खेल नीति 2025 निम्नलिखित में से किन स्तंभों पर आधारित हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता, आर्थिक विकास के लिए खेल, सामाजिक विकास के लिए खेल, शिक्षा के लिए एकीकरण, जन आंदोलन के रूप में खेल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।